तो ये डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स आर टू आर, जी ऑफ एक्स है आर टू आर। एफ ऑफ एक्स आपको डिफाइन किया है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के लिए है फंक्शन एक्स, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स भी ऐसा ही कुछ डिफाइन किया है इसने, फॉर इरेशनल नंबर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फॉर रैशनल नंबर्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक सेकेंड, ठीक है। कमेंट करना है आपको एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। रैशनल नंबर के लिए तुम देखोगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 0 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है x, 0 माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स। ये क्लियर? हाँ। ठीक है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है x एंड फंक्शन जी ऑफ एक्स है यहाँ पर 0, ठीक है। तो x माइनस 0 कितना आ गया बोलो? x। करेक्ट है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स ये डिफाइंड है फॉर x बिलोंग्स टू irrationals and this function y is equal to minus x. This is y is equal to x, this is y is equal to minus x. Y is equal to minus x define है for x belongs to rational. एक बार ध्यान रखना, जैसे 2, 3, 4, 2.2, 2.3, 2.4 ये सब है रेशनल नंबर्स। और सपोज करो कहीं पे √2 आ रहा है तो वो इरेशनल नंबर है। अभी √2 होता है ऑलमोस्ट 1.414, इसके लेफ्ट राइट में कुछ 1.42 या 1.40 आ रहा होगा। एक पॉइंट और, नंबर लाइन पे रैशनल या इरेशनल नंबर का जो पोजीशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। तुम ये नहीं बोल सकते कि नंबर लाइन पे पहले रैशनल आते हैं, फिर इरेशनल आते हैं, फिर रैशनल आते हैं, फिर इरेशनल आते हैं, या फिर रैशनल रैशनल रैशनल, या फिर इरेशनल इरेशनल इरेशनल। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, आपको सारे केसेस कंसीडर करने पड़ते हैं। ओके, अभी x बिलोंग्स टू रैशनल। जैसे सपोज करो आप 2 पुट करते हो, रैशनल नंबर है, तो 2 पे आपका आउटपुट कितना मिलेगा बोलो? -2। -2। सपोज करो -3 पुट करते हैं, -3 पे आउटपुट कितना मिलने वाला है बोलो? 3। आप लेट से 3.5 पुट करते हो तो उस पे आउटपुट आएगा -3.5। आप सपोज करो -4.5 पुट करते हो तो उस पे आउटपुट आएगा +4.5। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, ये पूरी लाइन कवर होने वाली है। हाँ। जैसे 3 पुट किया तो -3, 3.1 पुट करोगे तो -3.1, 3.2 पुट करोगे तो -3.2, 3.4 पुट करोगे तो -3.4। तो ये पूरा लाइन कवर हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस लाइन पे आपको इरेशनल आउटपुट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इरेशनल आउटपुट तो आपको यहाँ पे मिलेंगे इस जगह पे। अभी जैसे ये है 3, यहाँ पे है 4। सपोज करो 3 के राइट में कोई इरेशनल नंबर आता है, जैसे 2√3, ठीक है। 2 इंटू 1.7 यानी ऑलमोस्ट हो गया ये 3.4। तो तुम 2√3 पुट करोगे, आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे इस जगह पे। ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर। यानी जितनी भी रेशनल आउटपुट्स हैं, भाई देखो 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, रेशनल या इरेशनल। आप रेशनलिटी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करते हो, तो साइन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हो तो प्लस माइनस और 0। रेशनलिटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल। जितने भी रेशनल आउटपुट्स हैं वो सब इस लाइन पे मिल गए, जितने भी इरेशनल आउटपुट्स हैं वो सब इस लाइन पे मिल गए। तो यदि इसका रेंज देखोगे तो रेंज क्या आ रहा है इसका बोलो? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डेफिनेटली दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब आता है 1 1 और मैनी 1। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, तो मैनी 1 अदरवाइज 1 1। अभी तुम्हें दिख रहा होगा ये दोनों ग्राफ है, लेकिन दोनों है नहीं, ठीक है। आपको कोई रेशनल है तो वो रेशनल यहाँ पे मिलेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे मिल गया मेरे को 4, और ये 4 मिल किस पे रहा होगा एक्चुअल में? -4 पे। ठीक है। अभी तुम ये बताओ y इज इक्वल टू 4 आपको इस लाइन पे मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि y इज इक्वल टू 4 तो इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग इफ यू पुट y इज इक्वल टू 4 देन x भी कितना आना चाहिए? 4। y इज इक्वल टू x है, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वो लाइन डिफाइन किसके लिए? केवल
irrational, हाँ, तो एक्स एक्सिस के पहला लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करेगा, फंक्शन डेफिनेटली into 1 1 1 हाँ। अगेन सपोज करो तुम्हें कोई इरेशनल आउटपुट मिलता है यहाँ पे, लेट्स से 2√3, तुम फिर इसको पास करो, तो 2√3 आउटपुट यहाँ पे तो पॉसिबल है, 2√3 आउटपुट इस लाइन पे पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि वहां पे एक्स रेशनल है और रेशनल को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल है, तो 2√3 आउटपुट केवल इस पे मिलने वाला है, इस पे नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली ये फंक्शन है ऑन टू एंड 1 1 1 1। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट का व्यू से कॉमन क्वेश्चन है, तुम्हें मिलेगा देखना है कई जगह पे क्वेश्चन देखने को, तो जो लोग सीरियस है पढ़ने में उनको कोई डाउट है वो लोग पूछ सकते हैं, जो लोग नहीं है वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एफ आर टू आर रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन for x belongs to rational and this function for x belongs to irrational irrational, ऐसा ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये है x mod x minus 4, irrational, हाँ x mod x minus 4, ठीक है। 4x पॉजिटिव फंक्शन विल बी x स्क्वायर माइनस 4 ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने फुल फंक्शन में किया है -4 यानी कि बिलो शिफ्ट, यानी कि दिस, ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ, वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है। और ये ग्राफ डिफाइन है ओनली फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉजिटिव x एक्सिस, डन। सपोज करो x नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस, तो ये ओपन होगा b माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस, अगेन इस फंक्शन में किया है आपने -4 बिलो शिफ्ट यानी कि दिस, और ये डिफाइंड है ओनली फॉर x less than 0, हाँ, अभी दिस और दिस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये बन गया कुछ ऐसे, यहाँ पे है 2,0 एंड देन दिस पॉइंट, इसमें कोई डाउट है? no sir, वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 पर4 4, 4 अभी ये x mod x माइनस √3, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सबको सेम ही है, यहाँ पे है -4 और ये है -√3, सबको सेम आएगा, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रहा है -4, अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आएगा बोलो? -√3, -√3, लेकिन तुम इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? irrational number, ये है -√3, लेकिन इसमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या आना चाहिए? hollow, लो ये क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये ग्राफ डिफाइंड है फॉर x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स एंड दिस ग्राफ इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू irrational इरेशनल नंबर, ठीक है। irrational, बिल्कुल, अगेन आपको डिसाइड करना है ऑन टू इनटू 1 1 और मेनी 1, इसको डिफरेंट कलर से बना, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, x बिलोंग्स टू रेशनल, देखो काफी सिंपल सा पॉइंट है, तुम यहाँ पे कोई रेशनल वैल्यू पुट करते हो, रेशनल, तो रेशनल इंटू रेशनल भी रेशनल, -4 भी रेशनल, तो आपको ये सारे वैल्यूज कवर हो जाएंगे इसमें, -∞ टू infinity +∞, लेकिन इस लाइन पे y एक्सिस के अलोंग जो इरेशनल नंबर्स आएंगे ना, वो इसमें डिफाइन नहीं हो पाएंगे, ये क्लियर हो रहा है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में -∞ टू +∞ तक जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सब आपको इस लाइन पे मिल गए, और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं इरेशनल, वो इस लाइन पे मिल गए, तो फुल रेंज कवर हो गया। अभी इस लाइन पे है इरेशनल, इस लाइन पे है रेशनल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है रेशनल और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, irrational, हाँ, तो ये फंक्शन क्लियरली ऑनटो था, बट रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, सो ये फंक्शन है 1 1। देखने में लगता है
कि यार इसमें x एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 पॉइंट पे कट करेगा तो ये होना चाहिए मैनी वन, लेकिन है नहीं, वो 1 1 है। ओके ठीक है। अच्छा ये कितना वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू बता सकते हो, दिस वैल्यू? इस पे ये फंक्शन 0 है, यानी x mod x इज इक्वल टू रूट 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/4. इरेशनल और रेशनल। Irrational. ठीक है, अब तुम खुद देखो, आपको ये आउटपुट भी मिल रहा है, ये आउटपुट भी मिल रहा है, ये है 2,0 और ये है 3 टू द पावर 1/4,0। तो x एक्सिस, इसको x एक्सिस के पैरेलल लाइन भी कंसीडर करोगे आप खुद x एक्सिस को, तो ये इस ग्राफ को एग्जैक्टली कितने प्लेस पे कट कर रहा है? 2 प्लेसेस पे, यानी One. यहाँ इसका इमेज भी है 0 माइनस रूट 3, इसका इमेज भी कितना आ रहा है? 0 0. लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इस लाइन पे, ये तुम्हें दिख रहा है ना कर्सर, इस पे कंप्लीटली इरेशनल नंबर्स हैं, इस पे कंप्लीटली रैशनल। हाँ, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन रेशनल और इरेशनल सेम नहीं हो सकते। अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, इस लाइन पे वैसे तो जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर रेशनल, इस पे भी जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर इरेशनल। एक ये पॉइंट आ गया बाई मिस्टेक, दिख रहा है? y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट इन दोनों ग्राफ पे, इन दोनों कर्व्स पे, ये जो पॉइंट है इन दोनों का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 0 0। समझ रहे हो ना? हाँ। तो ये फंक्शन बताओ, 1 1 और मैनी वन। मेनी वन। अगेन मिनिमम 1 पॉइंट ऐसा आना चाहिए कोडोमेन के अंदर जिसमें मिनिमम प्री इमेज कितने हो, एटलीस्ट 2 प्रीमेजेस। हाँ ठीक है, अगेन वही बात। अच्छा ये बताओ, ये फंक्शन ऑनटो या इनटू? ये कंफर्म है, Onto. रेशनल नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, वो आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे, और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं आउटपुट में वो इस लाइन पे, इस कर्व पे मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ, माइनस रूट 3 नहीं आ रहा है इरेशनल। ठीक है, ये फंक्शन है क्या? Into. बिकॉज ऑफ जस्ट दिस पॉइंट, ये आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। माइनस रूट 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेंज। Range. सो दिस फंक्शन इज, बाकी जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे एक्सेप्ट माइनस रूट 3। तो ये फंक्शन है इनटू एंड मैनी वन just because of x axis and into just because of this point, this minus root 3. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 1 1 मैनी वन रिलेटेड, तुम लोग ट्राई कर लेना, उससे तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूं, f of x is equal to 2 greatest part of x plus cos x। अगेन R to R आपको कमेंट करना है यहाँ पर 1 1 मैनी वन ऑन टू इंटू। देखो ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह से ऐसा डरने जैसा नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है, ग्रेटेस्ट पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर्स पे ब्रेक करते हैं, तो आप इनको इंटीजर्स पे ब्रेक कर दो और इनके डेफिनेशंस क्रिएट कर लो कि क्या डेफिनेशन आ रहा है। कहने का मतलब ये है x बिलोंग्स टू 0 to 1, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? 0। तो अभी डेफिनेशन क्या आएगा इसका, बोलो। f of x is equal to just cos x। 1 to 2, ग्रेटेस्ट पार्ट 1 यानी कि 2 प्लस cos x। 2 to 3, f of x is equal to 4 plus cos x. plus cos x 4, f of x is equal to 6 plus cos x. plus cos x। 6 plus cos x.
यानी कहने का मतलब ये है 0 to 57 डिग्री तक आपको एज इट इज cos x का ग्राफ ही यूज करना है। 57 to 114 डिग्री तक जो cos x का ग्राफ है उसको 2 शिफ्ट करोगे अब। ये क्लियर हो रहा है? 2 to 3 एंगल तक cos x के ग्राफ को एज इट इज कितना शिफ्ट करोगे ऊपर? 4 4 और यहाँ शिफ्ट करोगे। तो बस कर दो यार, फाइनली तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप से ग्राफ देखने पे कि 1 1 आ रहा है, मैनी 1 आ रहा है, ऑन टू या फिर इनटू। अच्छा ये बताओ, जैसे दिस शेप है, इस शेप को आप कहीं पे शिफ्ट करते हो बिलो या अबव, अभी भी फंक्शन क्या आ रहा है? 1 1 और मैनी 1। 1 1 1 1 सपोज करो दिस शेप है, इसको तुम कहीं भी शिफ्ट कर दो अबव या बिलो, 1 1 और मैनी 1। many 1 बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसका ग्राफ क्रिएट करते हैं, फिर तुम इसको देख के बता देना कि ये फंक्शन 1 1 मैनी 1 या ऑन टू इनटू क्या है। y is equal to cos x minus 1 to plus 1। अच्छा इसके लेफ्ट साइड भी डिफाइन कर सकते हो यार, है ना, -1 to 0 भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो बिलो शिफ्ट हो जाएगा। ये है 0, दिस इज 90 डिग्री π/2, और ये π/2 है, तो यहाँ पे कहीं पे 1 π/2 होता है 1.57। ठीक है, ये है पाई यानी कि 3.14, तो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ये क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है, ये है 3 π/2 यानी कि 3/2 इंटू 1.57, सॉरी 2.25 हाँ 3 इंटू 1.57, ये आएगा ना 3 π/2, हाँ 2.25 जिसका 4.71। तो 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ये क्लियर? ये है 2 पाई, 2 पाई का मीनिंग हो गया 6.28, तो 5 इधर और 6 इधर। इसमें कोई डाउट है किसी को? 1 2 3 4 5 6 में? नहीं सर। नहीं ये बेटा जो नंबर्स होते हैं ना वो रेडियंस होते हैं, ये जितने भी नंबर्स हम लोग यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली रेडियंस हैं। पाई भी रेडियन है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे जनरली हम लोग नंबर्स ही यूज करते हैं, तो वहां पे आप डिग्री की जगह और ये रेडियंस यूज करते हो। जैसे कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब एक्चुअल में एंगल की फॉर्म में 57 डिग्री है, 3.14 है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। ओके ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। अभी 0 to 1 यानी कि दिस पोर्शन 0 to 1 दिस पोर्शन, इसको एज इट इज यूज करना है। f(x) इज इक्वल टू cos x cos x इन पोर्शन एज इट इज। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू कितना आएगा ये बताओ? cos 1, cos 1 का मतलब हो गया cos 57 डिग्री, ये क्लियर हो रहा है? cos 60 डिग्री होता है 1/2, और cos का ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीज, 60 पे वैल्यू है 0.5, 5 तो 5 57 पे 0.5 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये क्लियर हो रहा है? cos का ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीज हाँ होता है, sin का ग्राफ इंक्रीज होता है, cos डिक्रीज होता है, cos 0 होता है 1 और cos 90 0 पे आ जाता है। तो cos 60 डिग्री 0.5 है, तो 60 से पहले 0.5 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि बाद में वो डिक्रीज हो रहा है। ओके 1 to 2 यानी कि दिस पोर्शन 1 to 2, इस पोर्शन को कितना शिफ्ट करना है बोलो? 2 2 से ठीक है, तो ये वैल्यू है cos 1 एंड दिस इज cos 2। इस पोर्शन को एज इट इज ऊपर शिफ्ट कर दो, कितना? 2 places 2 से ठीक है, तो ये वैल्यू है cos 1, cos 1 अभी कहां पे आएगा? 2 प्लस, 2 plus cos 1 हाँ बिल्कुल 2 प्लस cos 1,
ये है cos 2, अभी ये वैल्यू आने वाली है 2 प्लस cos 2। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो ये ग्राफ आपको ऊपर शिफ्ट करने पे ऐसे आ गया इस तरीके से, तो डेफिनेटली इस पोर्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? 2 2 पॉइंट पॉइंट्स पे। फंक्शन 1 1 और मैनी 1, मैनी 1। 1 ठीक है, लेकिन इसको ऊपर शिफ्ट करने पे ये कुछ इस तरीके से आता है। अब इस ग्राफ को देखो, देख के बताओ 1 1 और मैनी 1। 1 1। 1 1 ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 2 प्लस cos 2 पर कहां तक आएगा, मतलब 2 प्लस cos 2, 2 प्लस cos 2 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। cos 2 का मतलब हो गया cos 114 डिग्री, ग्रेटर देन 1। कैसे बोल सकते हो ये बताओ? सर वो cos 2 नहीं सर, सॉरी। हाँ सर, ग्रेटर देन 1। कैसे कमेंट कर रहे हो ये बताओ? मतलब cos 120 माइनस 1/2 होता है ना, तो 114, नहीं लेस देन 114 उससे ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव आएगा, तो 2 माइनस। बट ऐसे नहीं होता है, cos की वैल्यू क्या होती है? -1 2 + 1 ही होती है ना, हाँ तो ये नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता भी है, तो कितना मैक्सिमम नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ये? हाँ -1। तो इसका मतलब कभी भी ये वैल्यू लेस देन 1 में जाएगा क्या? नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सपोज करो ये ऐसे कुछ होता -1.5 टू +1.5, तो पॉसिबल है कि 2 और -1.5 को आप यूज करते हो, देन आउटपुट विल बी 0.5। अगेन 2 रुपीज है और आप मैक्सिमम 1 रुपीज बाहर निकाल सकते हो, तो इसमें कभी लेस देन 1 आएगा क्या? नहीं। सिंपल सा पॉइंट है, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। 1। 1, 2 + cos 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी अभी तक तो ये 1 1 ही चल रहा है, ये क्लियर? ओके, अभी ये 2 to 3 हाँ। वाला शिफ्ट करते हैं। 2 to 3 वाला पोर्शन कितना शिफ्ट करना है आपको? 4। दिस पोर्शन इसको ऊपर शिफ्ट करना है 4। काफी ऊपर आएगा ये तो, है ना? 4 + cos 2, और ये है कितना? 4 + cos 3। अगेन देखो cos 3 का मतलब हो गया 57 × 3 170 डिग्री के आसपास, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये 4 माइनस 1 पॉइंट समथिंग नहीं है, 4 माइनस 0.7। हाँ, क्योंकि cos 0 पॉइंट समथिंग ही होता है, -1 नहीं हो, -1 पॉइंट समथिंग नहीं होता कभी, यानी ये वैल्यू है ऑलमोस्ट कितना? 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग। और ये है cos 1, 1 का मतलब 57 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 2 + 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग। अगेन cos नहीं होता है 1 पॉइंट समथिंग, मैक्सिमम 1 ही होता है, तो ये है 2 पॉइंट समथिंग। ये क्लियर? हाँ। हाँ। यानी जब तुम इसको 4 से ऊपर शिफ्ट करोगे ना, तो ये पोर्शन ऊपर ही आने वाला है कंप्लीटली, इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, अब 3 to 4 यानी कि दिस पोर्शन, इसको शिफ्ट करना है कितना? 6 से। रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, ये तो खुद मैनी 1 पार्ट है ना। हाँ। हाँ। इसको शिफ्ट करोगे तो भी एज इट इज कुछ मिलने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्ट अभी तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा था, अभी तक कंटिन्यूअसली 1 1 ही मिल रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ये फंक्शन क्या हो गया बोलो? मैनी 1। ओनली बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। ऐसे पार्ट और भी आएंगे आगे, जैसे 4 to 5 है, इसको तुम शिफ्ट करोगे ना 1 1 ही क्रिएट करेगा। 5 to 6 इसको भी शिफ्ट करोगे तो भी 1 1 ही क्रिएट करेगा।
ये है 6, ये है 6.28, यहाँ पे 7। अब इस पार्ट को शिफ्ट करोगे तो 1 1 और मैनी 1। मैनी वन। ठीक है, तो फाइनली ये फंक्शन है मैनी 1। कोई डाउट? अच्छा, इनटू या ऑनटू ये बताओ। ऑन टू, Definitely सॉरी इन टू। आपको ये आउटपुट मिल रहा है क्या? ये वाले आउटपुट्स मिल रहे हैं क्या बताओ? नहीं ये वाले आउटपुट्स मिल रहे हैं क्या? नहीं। इससे यहाँ पे भी कुछ आउटपुट्स रह जाएंगे, तो वो भी नहीं मिलेंगे। मतलब काफी सारे आउटपुट्स मिसिंग है इसके अंदर। डेफिनेटली। इनटू। हाँ, इसका रेंज पूछता है तो आप रेंज बता सकते हो। रेंज है इसका cos 1 to 1, देन 2 plus cos 2 to 2 plus cos 1, देन 4 plus cos 3 to 4 plus, cos 2। और फिर आगे भी कुछ आएगा। क्लियर? तो फाइनली इसका आंसर है मैनी 1 and इनटू। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस कर सकते हैं। देखो यार, बिना किसी फॉर्मेलिटी के पूछ लो, है ना, बार बार ये मेरे को बोलना भी ठीक नहीं लगता है। पहले की तरह की कोई डाउट है तो बताओ 10 बार बोलना, तुम लोगों को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा। तो विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आराम से कोई भी आपको डाउट आता है आपको पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। तो 1 1 मैनी 1 ये सब कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस तो अभी भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं क्लास में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शीट सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। इसके अलावा और कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो अभी तक। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, तो वो सब तो फंक्शन की स्टार्टिंग में आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल फंक्शंस। काफी ज्यादा सिंपल है और इजी है। देखो, इक्वल फंक्शंस होता क्या है, टू फंक्शंस या एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी इक्वल, इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं इनको, इक्वल और इक्विवेलेंट, व्हेन दोनों का सब कुछ सेम हो, यानी कि डोमेन सेम, रेंज सेम, कोडोमेन भी सेम होना चाहिए। कोडोमेन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है आपको, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रेंज। तो यहाँ पे कोडोमेन भी सेम, डोमेन सेम, रेंज सेम, कोडोमेन सेम, ग्राफ सेम, यानी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए एवरीथिंग। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं, उससे क्लियर हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1। ये दोनों इक्वल फंक्शंस हैं क्या? बोलो। अगेन देखो, इसका वैल्यू भी कितना आता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। 1। इसके अलावा यहाँ पे साइन और कॉस का अपना कोई कंडीशन होता है क्या? अपना कोई कंडीशन का मतलब ये है कि साइन और कॉस का ग्राफ तो कंप्लीट एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट होता है ना, ऐसा हाँ। हाँ कुछ है कहीं पे? तो तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये क्लियर? हाँ। ठीक है, ये प्लॉट करोगे, y is equal to 1, line parallel to x axis will be like this। सेम फंक्शन है। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल ये बताओ। इक्विवेलेंट और नॉट? है।
देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट लेकिन नहीं है नहीं है बेटा, सर। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, ओके, लेकिन sec और tan के तो अपने कंडीशंस भी होता है ना भाई। sec का डोमेन क्या होता है ये बताओ। sec होता है 1 cos, cos शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग्स टू r, माइनस वेयर cos 0, और cos 0 होता कहाँ पे है, by 2 के ऑल टू मल्टीपल। एन परसेंट एंड सेम डोमेन इज फॉर 10। 10x। क्योंकि 10 भी होता है साइन अपॉन कॉस। तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन काफी सारे पॉइंट्स पे होलो सर्कल्स आने वाले हैं, लाइक π/2, 3π/2, 5π/2, जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, क्योंकि इन सब पे कॉस की वैल्यू होती है 0, और कॉस 0 हो गया तो sec और tan ये दोनों ही डिफाइन होंगे क्या? नहीं। हाँ, नहीं। so graph will be like this. ये इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये तो बड़ा स्मूथ ग्राफ है, दिस सेम दिख रहा है क्या आपको, बोलो। नहीं। नॉट क्लियर। अच्छा ये बताओ, ये काफी ठीक से नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और जस्ट डोमेन पता होना चाहिए कि किसको कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ये बताओ, ये बताओ, cosec x एंड cot x दोनों में डिनोमिनेटर में है साइन। साइन। और साइन 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस, n पाई। n पाई, बिल्कुल करेक्ट है, पाई के मल्टीपल्स 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से। बाकी इसका आउटपुट भी है 1, इसका आउटपुट भी है 1। ग्राफ प्लॉट करो आप, यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है, प्रॉब्लम इन द सेंस होलो सर्कल्स π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। और यहाँ पे होलो सर्कल पाई के मल्टीपल्स पे, पाई के मल्टीपल में 0 भी आता है। सेम देख रहे हैं क्या, बोलो। नॉट इक्वल, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ, नॉट इक्वल। नॉट सेम। नॉट इक्वल। ये ग्राफ प्लॉट करोगे, ये है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि दिस, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ये भी एक्चुअल में y इज इक्वल टू एक्स ही है, बट द प्रॉब्लम इज x इज इक्वल टू 0 विल नॉट बी included. इंक्लूड। इंक्लूडेड। तो ये इक्वल फंक्शंस नहीं है भाई ना, तो नहीं है इक्वल फंक्शंस, नॉट इक्वल। ये बताओ, इक्वल। डेफिनेटली इक्वल।
अगेन इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 लेकिन वो कभी जीरो होता है क्या? नहीं नहीं होता है, वो होता ही नहीं है जीरो, तो तुम केस ही क्रिएट नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नेवर बी जीरो। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो हो सकता है ना, लेकिन फंक्शन या पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस ये रियल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नेवर बी जीरो। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बताओ। नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। सेकंड में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? एट एक्स इज इक्वल टू 1 1 1 Plus- and -1. हाँ 1 एंड माइनस। तो आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 से बिलो शिफ्ट, यानी कि दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस 1। ये ग्राफ प्लॉट करोगे, ये भी सेम ही है, बट x is equal to 1 and x is equal to minus 1 will not be included, included. not equal. अच्छा ये बताओ, Not equal. अगेन दिस इज log of x स्क्वायर। देखो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि यहाँ से नंबर आगे आता है, लेकिन उसमें कंडीशंस होती है कि जब आप इसको आगे लिखते हो ना, तो यहाँ पे मॉड आता है। क्लियरली यहाँ पे तुम x और नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हो, यस और नो? हाँ डोमेन x बिलोंग्स टू r, एक पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज 0। x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे डोमेन पॉजिटिव। only x positive, so not equal. Clear? हाँ सर। ये बताओ। डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस 0, और यहाँ पे भी सेम डोमेन है, डेफिनेटली दोनों फंक्शन इक्वल। Equal. तो इवन पावर को कभी भी आप आगे लेके आते हो ना, तो वहां पे मॉड आता है। ठीक है, ये बताओ। इसका डोमेन बोलो, x Greater than 0. ओनली ग्रेटर देन 0 एंड सेम डोमेन यहाँ पे, सो इक्वल और नॉट। Equal. इक्वल फंक्शंस है,
केवल इवन पावर जब आगे आती है ना तो ही मॉड आता है। इवन पावर का स्पेशलिटी क्या होता है या इशू क्या होता है, ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बनाता है, लाइक -1 करोड़ टू द पावर 4 पॉजिटिव। लेकिन पावर ऑड है तो पॉजिटिव क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव क्यूब इज नेगेटिव, वो वहां पे क्लियरली सेपरेट हो जाती हैं चीजें। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। इसके अकॉर्डिंग x शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलता है, लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो डोमेन डेफिनेटली x ग्रेटर देन 0। सेम डोमेन यहाँ पे है, हाँ। आउटपुट तो सेम है ऑलरेडी दोनों का, तो इक्वल फंक्शन और नॉट इक्वल फंक्शन। इक्वल। एनी डाउट? अगेन यहाँ पे मॉड नहीं लगा सकते यार अभी, है ना, क्योंकि यहाँ पे मॉड अप्लाई करते हो देन x कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट पॉजिटिव, तो नहीं होगा फिर वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इनका आउटपुट भी कितना आता है? -1 to 1। -1 to 1। आउटपुट 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 सॉरी। 5/2। हाँ। लेकिन एंट्री कंडीशन क्या है? एंट्री कंडीशन का मतलब इनपुट यानी डोमेन, x बिलोंग्स टू -1 to 1। लेकिन इसमें ऐसा कुछ डोमेन गिवन है क्या आपको? तो तुम f of x का ग्राफ प्लॉट करते हो, देन आउटपुट विल बी π/2 बट इन द इंटरवल ओनली -1 to +1। ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ प्लॉट करते हो तो कंप्लीट x एक्सिस पे इसका वैल्यू कितना आएगा? 5/2 आएगा। तो ये स्टॉप हो गया ग्राफ यार, है ना, ये स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बताओ, ये देखो बताया था आपको स्टार्टिंग में ना, इनवर्स का जब थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था वहां पे बताया था। अच्छा ये पॉइंट नहीं बताया, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, दिस इज आल्सो π/2, लेकिन अपने अपने एंट्री कंडीशंस को फॉलो करने में। जैसे ये होता क्वेश्चन, तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का एंट्री कंडीशन कुछ होता है क्या? देखो यहाँ पे -∞ to ∞। हाँ, मतलब नहीं है ना कोई भी एंट्री कंडीशन। हाँ। ठीक है, तो ये आउटपुट है π/2 और x बिलोंग्स टू डोमेन R। ठीक है, यानी कंप्लीट x एक्सिस पे इसका ग्राफ बनेगा एंड दैट इक्वल्स टू π/2। और ये भी कंप्लीट x एक्सिस पे इसका ग्राफ इक्वल्स टू π/2। सेम ग्राफ और डिफरेंट? सेम ग्राफ्स। क्लियर? हाँ। तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये ऑलवेज π/2 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये भी π/2 के इक्वल ही होता है, लेकिन केवल -1 to +1 में। अभी तो यहाँ पे एकदम ये ओपन है ना बिल्कुल यार, π/2 ऐसा कुछ साथ में लिखा होता -1 to 1, तब तो ये दोनों फिर इक्वल होते हैं। अभी ऐसा कुछ है नहीं है।
ये बताओ। अगेन यहाँ पे आउटपुट कितना है π/2 और ये आउटपुट भी कितना है, π/2। बट अपने अपने एंट्री कंडीशंस में। हाँ। इसका एंट्री कंडीशन क्या होता है, -∞ टू -1 to infinity 1 टू, infinity। और यहाँ पे एंट्री कंडीशन क्या होता है, -1 to 1. and to 1। ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये आने वाला है 1 के राइट साइड और -1 के लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ग्राफ कंप्लीटली इन द इंटरवल, -1 to 1. तो ये आपको ग्राफ सेम दिख रहे हैं क्या, बोलो नहीं, क्लियर। सर हाँ बोलो। सर अगर वो पिछला वाला क्वेश्चन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x एक साथ, क्या, फिर से बताओ क्या लिखते हो। हाँ बोलो। 6 सेक इनवर्स x प्लस, कॉसेक इनवर्स x ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x आगे प्लस कॉसेक इनवर्स x कॉसेक या कॉस, कॉस। ठीक है, आगे और क्या लिखना है बताओ। हाँ, और इसका हमें tan इनवर्स x प्लस नहीं चलो तुम इसका डोमेन बताओ पहले, तो डोमेन क्या है इसका। X is equal to +-1. ओनली +-1। देखो यार, इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, हाँ एंट्री कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ये जो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x है, इसका एंट्री कंडीशन है -1 लेफ्ट साइड और 1 राइट साइड, और इसका एंट्री कंडीशन है -1 to 1। तो ये सारे लोग तभी ठीक से रहेंगे, तुम अप्लाई करते हो व्हेन x बिलोंग्स टू -1 एंड ओनली 1। हाँ, अब तुम देख लो यार क्या आउटपुट आ रहा है इसमें। बाकी ये आउटपुट है π/2, ये आउटपुट भी है π/2, π/2 प्लस π/2। पाई तो tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x से कंपैरिजन करने का तो कोई मीनिंग भी नहीं बनता है, ये वो तो π/2 आता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ, Not equal. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये बताओ। f of x में सिर्फ cos x <1/2 वाली वैल्यूज लेंगे हम। एक सेकंड, 1 plus cos x upon 2 greater than or equal to 0. अच्छा आगे। सॉरी सर, वो x ऑलवेज by ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि cos x खुद -1 to 1 में ही होता है ना। हाँ तो -1 to 1 और इसमें आप ऐड कर रहे हो 1, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल। सर, वो x cos x by 2 मैंने अभी देखा। कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए ना आपको। 1 प्लस कॉस डबल एंगल क्या होता है, ये 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। और 1 माइनस कॉस डबल एंगल ये होता है 2 sin स्क्वायर। हाफ एंगल। 2 कैंसिल cos x by 2, बट प्रॉब्लम इज क्या आना चाहिए यहाँ पे, मॉड। हाँ, तो इसका ग्राफ कंप्लीटली x एक्सिस के ऊपर ही आएगा, समझते हैं ना, जब फुल फंक्शन पे मॉड लगाते हैं तो x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज और x एक्सिस के बिलो पोर्शन इसका भी मिरर इमेज, ठीक है। तो ये इक्वल है क्या, बोलो।
नॉट इक्वल, ये बताओ। इसमें लिखते हैं हम लोग यहाँ पर एक मिनट रुको यार, जस्ट ये बताओ। दोनों का डोमेन सेम ही है ना, दोनों का डोमेन सेम गिवन है आपको, आपको जस्ट आउटपुट चेक करना है बस। टू प्लस टू 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 कॉमन रूट टू, रिमेनिंग है 1 प्लस कॉस 4x अंडर रूट, एंड दिस इज 1 प्लस कॉस डबल एंगल 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। अंडर रूट अभी भी है यहाँ पर, तो ये हो गया रूट 2, और यहाँ पे क्या आने वाला है, mod cos 2x मॉड नहीं लगाओगे तो फिर वो मिस्टेक हो जाएगा यार, देखो ना मॉड आता है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज मॉड एक्स। तो x है 45 to 135, 2x बिलोंग्स टू, इसको 2 मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट एज इट इज, पाई बाय 2 2, 3 pi by 2 3 pi by क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, सेकंड एंड 3rd पॉजिटिव और नेगेटिव, negative नेगेटिव negative ओपन विद negative sign. क्लियर। 2 प्लस ये भी 2, ये भी 2 कॉमन रूट 2, रिमेनिंग है 1 माइनस cos 2x। अभी तुम यहाँ पे मॉड को इग्नोर करते हो, तो तुम यहाँ पे लिखोगे प्लस, ये भी प्लस, और ये एक्सप्रेशन फिर आपका कॉस में जाएगा, लेकिन अभी ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में किसमें जाना चाहिए, sin हाँ, तो ये है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और फिर से अंडर रूट, यानी कि रूट 2 अगेन मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक, x बिलोंग्स टू 45 to 135, यानी कि समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट और कुछ सेकंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव positive हाँ, यानी कि रूट में है 2 और फिर रूट 2, फिर दोबारा से रूट 2 और फिर साइन एक्स, अगेन 2 बाहर, रिमेनिंग है क्या 1 प्लस sin x sin x।
1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे माइनस करते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज स्क्वायर ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2, और 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x by 2। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, √2 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अंडर रूट, तो मॉड कितना बोलो? sin x by 2 minus cos x by 2। हाँ, अब यार ये तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा अभी कि x बिलोंग, x है 45 टू 135, तो x by 2 बिलोंग्स टू पाई बाई 8 टू 3 pi by 8। 3 पाई बाई 8, तो ये हो गया, कितना हो गया ये, पाई बाई 8 22 5 and this is 67 point, 5। तो ये आ रहा है अभी √2 मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x by 2। cos x by 2, where x by 2 belongs to pi by 8 to 3 pi by 8, यानी 22.5 डिग्री, ये 22.5 ही होगा ना, पाई बाई 4 यानी 45 का हाफ। ठीक है, 67.5 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन और कॉस में वैल्यूज कब चेंज होते हैं। जैसे ये 0 में 90 डिग्री तक ग्राफ बना रहा हूँ केवल, है ना, दिस इज साइन एक्स एंड दिस इज cos x। तो प्रथमेश इसको एक बार रीड करो ग्राफ को, क्या लगता है तुम्हें? 0 to 45 तक किसका वैल्यू ज्यादा था? cos का वैल्यू ज्यादा था, और 45 से आगे और sin का वैल्यू। तो ये ग्राफ ब्रेक करना पड़ेगा आपको, पाई बाई 8 टू pi by 4। एंड देन पाई बाई 4 टू pi by 2। 3 पाई बाई 8। यहाँ पे 45 से पहले cos ग्रेटर देन sin दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ओपन विथ, नेगेटिव sin। या फिर इसको ऐसे लिख दो, समझ गए? हाँ। एंड 45 के आगे साइन ग्रेटर देन cos दिस एक्सप्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एज इट इज ओपन। क्लियर? हाँ सर। तो फाइनली ये आउटपुट्स आ रहे हैं, और ये तो तुम्हें दिख रहा होगा, इसके इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है यार, है ना? इसके इक्वल है क्या ये? ठीक है, नहीं आ रहा है ना, काफी डिफरेंस है। ये 2 sin x है और ये तो काफी कॉम्प्लिकेट हो गया ना। हाँ। तो इसका मतलब सपोज करो यहाँ पे आप इस मॉड को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे आप प्लस लगाते हैं, फिर ये कॉस आता है, समझ रहे हो ना? और फिर 2 कॉमन लेते, यहाँ पे आता 1 माइनस कॉस, और फिर वो 1 माइनस कॉस किस में चेंज होता है? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते यार, मॉड का इंपॉर्टेंस होता है, और ये आप लोगों ने देखा होगा अभी। बताओ कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, बोलो, कुछ तो बोल सकते हो।
चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, ये सॉल्व करके बताओ। सेम ही है। ये सॉल्व करके बताओ। इक्वल और नॉट? तो ये सेम फंक्शंस है, और यू कैन से आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल फंक्शन, इक्विवेलेंट फंक्शंस। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, इक्वल, सेम, ओके। सो mod of x upon x for x not equal to 0 and for 0 0। तो आप इसको ओपन करने का ट्राई करो, x पॉजिटिव, तो mod will open as it is, x upon x कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है? 1 1 x नेगेटिव, -1 mod will open with नेगेटिव, नेगेटिव साइन, साइन, आउटपुट कितना आ रहा है? -1 माइनस और 1, यहाँ पे होता है सेम, यहाँ पे होता है x पॉजिटिव आउटपुट 1, x नेगेटिव आउटपुट -1, x जीरो आउटपुट 0 0। अच्छा, इसमें ये लाइन डिफाइन नहीं करते, देन आंसर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल,
मॉड ऑफ x अपॉन x में आप x 0 पुट नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो क्लियरली आइडेंटिकल फंक्शंस। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? नो सर। सर ओके ठीक है, तो ये सब था आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल फंक्शन। शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन है शीट में। तुम प्रैक्टिस करोगे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा तुम लोगों को, ठीक है, कर लेना, मैं ही सजेस्ट करता हूँ। और कोई भी डाउट है तो डिस्कस करना, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं शीट के अंदर, मैथ्स में क्वेश्चंस कम खत्म नहीं होते हैं कभी भी ना, बहुत नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। अभी भी 50 क्वेश्चंस और कर सकते हो इसमें। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। 2-3 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कंपोजिट फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा क्या है, स्टार्टिंग में फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन, वन वन मेनी वन के नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, फिर डोमेन, रेंज, और फिर उनके ऊपर रिलेटेड वन वन मेनी वन इंटो आइडेंटिफाई करना, और उसके ऊपर उसके बाद इक्वल फंक्शंस। और अभी नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, काफी सिंपल है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एज ऑलवेज समझने का ट्राई करना, ठीक है। जैसे सपोज करो एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको साइन एक्स, जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप डिफाइन करते हो एफ ओ जी, इसको आप ये भी बोल सकते हो एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का मीनिंग है कि तुम्हें यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या यूज करना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। जो भी जी एक्स है वो यूज करना है। तो इसमें जहां पे भी तुम्हें x दिख रहा है ना, उसकी जगह पे आप g ऑफ x पुट कर दो, तो क्या आंसर आएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। जी ओ एफ को ये भी बोल सकते हैं g ऑफ एफ एक्स, यानी g में x के प्लेस पे आपको यूज करना है f ऑफ x, x के प्लेस पे यूज करना है f ऑफ x, यानी कि sin x। क्या लिखूंगा तो साइन साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर। होल एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। और भी कई सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से एफ ओ एफ डिफाइन करते हैं। एफ ओ एफ का मीनिंग है एफ ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे x के प्लेस पे आपको f ऑफ x यूज करना है, यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो इसमें x की जगह पे f ऑफ x यानी कि sin x। क्या लिखना चाहिए बताओ? साइन ऑफ साइन एक्स। बिल्कुल करेक्ट है। जी ओ जी बताओ? x पर 4। करेक्ट है। जी ओ जी का मतलब हो गया g ऑफ जी एक्स, यानी कि g में x की जगह पे आप g ऑफ x ही यूज करो। सो एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, यानी x टू द पावर। बिल्कुल करेक्ट है। यही होता है कंपोजिट फंक्शन। खैर ये तो अभी सिंपल एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, इसमें 2-3 वेरिएंट और आता है, वो देखेंगे। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to x, g of x is equal to 1 upon x। अच्छा एक पॉइंट और, 1 upon x को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। f of x is equal to x लिखा हुआ है, इसको आप बोलते हो आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है ऐसा स्पेशल, आपको डिफाइन करना है यहाँ पर, या फिर डिटरमाइन, नॉट डिफाइन, डिटरमाइन एफ ओ जी ओ एफ ओ जी ओ एफ। ये क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में और बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से स्टार्ट मत करना है, लेफ्ट साइड से ना, सबसे अंदर वाला फंक्शन है ये, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। दिस पोर्शन जी ओ एफ कितना आ गया ये बताओ? जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का मीनिंग है कि तुम्हें यहाँ पे x के प्लेस पे यूज करना है f ऑफ x, x के प्लेस पे यूज करना है f ऑफ x। क्या लिखूंगा तो?
1/x। ठीक है, इतना पोर्शन, इसका मतलब हो गया f ऑफ 1/x, यानी इस x के प्लेस पे यूज करना है आपको 1/x। कितना लिखोगे? 1/x। 1/x। इतने पोर्शन पे आ जाओ। अभी आपको g में x के प्लेस पे यूज करना है दिस, क्या लिखोगे? करेक्ट है। अब यहां पे आ जाओ। फाइनली आपको f में x के प्लेस पे यूज करना है x, क्या लिखोगे? x। ये फाइनल आंसर है। नहीं हुआ क्लियर? हुआ। ठीक है, तो ये तो सिंपल एग्जांपल है काफी। एक एग्जांपल और करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। f ओ g बताओ। e टू द पावर e पावर साइन इनवर्स x। g ऑफ f बताओ। sin inverse x e to the power x। नहीं यार, साइन इनवर्स x e टू द पावर x नहीं, साइन इनवर्स e to x। the power x। So f ओ f बताओ। e to the power x। करेक्ट है। g ओ g बताओ। sin inverse of sin inverse x। इसमें कोई डाउट? सर वो FOG में e टू द पावर माइनस साइन इनवर्स x क्यों है? नहीं सॉरी, ये जस्ट साइन इनवर्स x, माइनस नहीं है वहां पे, सिंपल e टू द पावर साइन इनवर्स x। हाँ। ओके, तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, देखो ये काफी सिंपल होता है एक्चुअल में। इसमें स्पेशलिटी थोड़ा ये था कि यहाँ पे आपको कुछ डोमेन वगैरह गिवन नहीं है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर कंडीशंस गिवन होती हैं आपको। कैसे? इस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x। ओके, r प्लस 2r। अब थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझने का ट्राई करना। r प्लस 2r यानी कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड only for positive entries। हाँ। कोड डोमेन है R। अगेन कोड डोमेन का रेंज से ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। कोड डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स आउटपुट में यूज होते हैं दे आर रेंज। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये रेंज है ना, ऐसा नहीं होता है। g ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको डिफाइन किया है इसने -1 to 1, यानी इसका एंट्री कंडीशन -1 to 1, जो कि एक्चुअल में होता भी है। भाई साइन इनवर्स x का एंट्री कंडीशन यही होता है ना। इसको वो 0 to 1 में भी डिफाइन कर सकता था, लेकिन उसने अभी कंप्लीट डिफाइन किया -1 to 1। एंड द कोडोमेन इज -π/2 to +π/2, वो इसका रेंज भी है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन फर्स्ट FOG, सेकंड GOF विथ डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लास्ट वाले जो क्वेश्चंस किए थे उनकी तरह बहुत इजी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस गिवन है आपको। f of x, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दिस इनपुट, ये आउटपुट नहीं बोलना चाहिए, ये कोडोमेन है। g of x डिफाइंड फॉर दीज एंट्रीज, और ये इसका कोडोमेन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं FOG डिफाइन करना। समझते चलो, बहुत ज्यादा सिंपल है, टफ नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आप लोगों को, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो बोलना। सॉल्यूशन देखो, इसमें होता क्या है ना, जैसे आपको डिफाइन करना है FOG, तो साइड में तो बना के रख देते हैं FOG एक्चुअल में सपोज करो यहाँ पे ये डोमेन कंडीशंस वगैरह गिवन नहीं होते, तो FOG कितना आता? e to the power sin inverse x। sin inverse x। पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, FOG का मीनिंग है f ऑफ gx। gx।
अब थोड़ा सा केयरफुली सुनने का, समझने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है होस्ट और एक होता है गेस्ट। ये तुम खुद कॉमन सेंस से बताओ कि यहाँ पे होस्ट का वर्क कौन कर रहा है, एफ या जी? एफ। F तो ये यहाँ पे होस्ट है और ये गेस्ट है। ये समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है। गेस्ट के अपने प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का मतलब कंडीशंस। जैसे यहाँ पे जो गेस्ट है उसका प्रॉब्लम है या उसका कंडीशन है कि उसके अंदर एंट्री केवल क्या अलाउड है, -1 to 1. -1 ठीक है। होस्ट का भी अपना प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम ये है कि वहां पे केवल पॉजिटिव एंट्रीज अलाउड है। दिख रहा है आपको ये? हाँ तुम ये बताओ, जो होस्ट का प्रॉब्लम है वो एक्स पे अप्लाई होना चाहिए या गेस्ट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए? होस्ट का प्रॉब्लम डायरेक्ट एक्स पे अप्लाई होगा या गेस्ट पे अप्लाई होगा? गेस्ट पे अप्लाई होगा. डेफिनेटली यार। जैसे सपोज करो प्रथमेश तुम्हारी शादी है, ठीक है, और तुम्हारी कंडीशन ये है कि वही गेस्ट अलाउड है जिनका मिनिमम एनवलप 1000 रुपीज का है। तो गेस्ट कहीं ना कहीं से तो 1000 रुपीज का एनवलप लेके आएंगे ना, शॉप से लेके आएंगे एनवलप, फिर एटीएम वगैरह से कुछ करेंगे, मार्केट वगैरह जाएंगे। तो तुम्हारा जो 1000 वाला एनवलप का कंडीशन है, ये इन लोगों पे अप्लाई होता है या फिर गेस्ट पे अप्लाई होता है? गेस्ट पे. ये समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ. तुम्हारा जो कंडीशन है वो गेस्ट पे अप्लाई होगा, फिर गेस्ट अपना कुछ कहीं से मैनेज करेगा। हाँ. सपोज करो जो गेस्ट 500 या 999 तक का एनवलप लेके आएंगे, वो कभी एंटर हो पाएंगे क्या? नहीं. नहीं हो पाएंगे। अब उन्होंने 999 या 500 का एनवलप किस एटीएम, किस शॉप या किस मार्केट से लिया, वो सारी वैल्यूज फिर इंक्लूड नहीं होंगी बाद में जाकर के। सही बात है? हाँ. ठीक है, ओके। इसके अलावा गेस्ट का अपना इशू है, जो डायरेक्ट, अभी सपोज करो कोई गेस्ट है जिसके पास 500 का एनवलप है, तो वो तो कभी आने का सोचेगा ही नहीं ना यहाँ पे। हाँ. हाँ, तो दो चीजें हैं, गेस्ट और होस्ट। गेस्ट के अपने इश्यूज हैं, होस्ट के अपने इश्यूज हैं। होस्ट के जो इश्यूज है वो किस पे अप्लाई होने वाले हैं? गेस्ट पे. और फिर वो गेस्ट कहीं से मैनेज करेगा, वो होस्ट के इश्यूज है उनको, साथ में गेस्ट के अपने इश्यूज भी चल रहे हैं। हाँ. समझ गए? स्टार्ट करते हैं। तो गेस्ट है यहाँ पे कौन? साइन इनवर्स एक्स। ओके। इसका एंट्री कंडीशन, इसका अपना खुद का प्रॉब्लम, दैट इज -1 to 1. +1। एक पॉइंट ये समझ लो, 5-6 एग्जांपल्स करेंगे, हर किसी में लाइन लिखने वाले हैं। कंडीशन ऑफ होस्ट विल अप्लाई ऑन गेस्ट. ठीक है। होस्ट का कंडीशन क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव एंट्रीज. यानी ग्रेटर देन 0 0. किस पे अप्लाई होगी अभी? साइन इनवर्स एक्स पे. ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0। ये मैंने भी डायरेक्ट लिखा है, फिर ये फिर से लिखूं यहाँ पे सारा कुछ, बताओ। चलो लिख देता हूँ मैं, हियर कंडीशन ऑफ होस्ट इज R प्लस। वो इसका एंट्री कंडीशन है बेसिकली यार, ये इसका एंट्री कंडीशन है कि इसमें वही इनपुट्स अलाउड है विच आर पॉजिटिव. हाँ, अभी यहाँ पे एज अ एंट्री एक्स आ रहा है या फिर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स. हाँ. तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर. ठीक है, तुम ये भी बोल सकते हो, एंट्री कंडीशन ऑफ होस्ट विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है? -1 to -1. अभी ये लिखा हुआ है, तो तुम x को -1 to 1 में लिखोगे या फिर 2x -1 को -1 to 1 में लिखोगे? 2x -1. हाँ, समझ गए?
तो बेसिकली यहाँ पे जो साइन इनवर्स है उसका गेस्ट हो गया 2x माइनस 1 और उसकी एंट्री कंडीशन है कि ये -1 to 1 में आना चाहिए। हाँ। उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में कुछ x वगैरह निकल के आएगा। क्लियर? हाँ सर। ओके, ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पर इसका एंट्री कंडीशन था पॉजिटिव, एंट्री हो रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का, यानी कि साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव। ओके, अब सुनो ध्यान से। साइन इनवर्स, ये देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये लिखा हुआ साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जितने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं उनमें इन इक्वेशंस का साइन विल नॉट चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो x एज इट इज साइन 0। ये समझ आया? काफी लोग क्या करते हैं, साइन 0 ग्रेटर देन x लिख देते हैं, वो मिस्टेक हो जाता है जानने के लिए ना। आपको ये यहाँ पे लिखना है लेफ्ट साइड में, तो x ग्रेटर देन साइन 0, ये क्लियर? हाँ। इसके अलावा एक पॉइंट और, इसका तो सिंपल सा मीनिंग यही हो गया ना कि x ग्रेटर देन, 0 तो तुम क्या यहाँ पे x2 रख सकते हो क्या? नहीं सर, 2.5 रख सकते हो क्या? नहीं 100 रख सकते हो क्या? नहीं सर, मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 1 तक ही रख सकते हैं। ये तो साथ में लगाना पड़ेगा, तो ये तो केयरफुल रहने वाला पॉइंट है, ये तो साथ में अप्लाई करना ही पड़ता है। जैसे लॉग के अंदर कभी भी नंबर लेस देन में आता है तो साथ में क्या अप्लाई करते हैं? ग्रेटर देन 0। ग्रेट। हाँ, इसका तो आपको केयरफुल ही रहना पड़ेगा, इसका तो और कोई तरीका नहीं है। तुम किसके ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हो वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया अभी x बिलोंग्स टू 0 to 1। 1 और गेस्ट का प्रॉब्लम था। इन दोनों का क्या करोगे? इंटरसेक्शन। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है? x बिलोंग्स टू 0 to 1 यानी इंटरसेक्शन आ गया, मतलब आप FOG को डिफाइन कर सकते हो। FOG विल बी टू द पावर, साइन इनवर्स x डोमेन क्या है इसका? 0 to 1। यानी केवल इसी इंटरवल में डिफाइन होगा। एक फाइंड कर लेते हैं इसका रेंज। देखो काफी इजी है रेंज फाइंड करना, तो साइन इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और जब तुम इसका साइन इनवर्स लोगे तो इन इक्वेशन साइन विल नॉट चेंज क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये समझ आ गया? हाँ सर। कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 0? 0 पे। कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 1? π/2। ठीक है, और ये वैल्यूज अभी एज अ एंट्री किस में आने वाले हैं? e की पावर में e की पावर खुद स्ट्रिक्टली क्या होता है? इंक्रीजिंग। लेफ्ट साइड में इनपुट मिनिमम, राइट साइड में इनपुट मैक्सिमम। e टू द पावर 0 टू e टू द पावर π/2। ये इसका आंसर नहीं हुआ क्लियर? हुआ सर। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन करने में टाइम लगा, बाकी तो सिंपल ही है। गेस्ट का अपना इशू, होस्ट का इशू, होस्ट का इशू विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट, सिंपल। एक GOF डिफाइन कर लेते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हो।
सेकंड GOF, ठीक है। सपोज डोमेन वगैरह गिवन नहीं होगा तो GOF कितना आना चाहिए बोलो? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ई पावर एक्स। E power x. X. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गेस्ट और होस्ट, so here guest is GOF यानी कि G of fx, तो गेस्ट है यहाँ पे f of x हाँ। एंड इज e to the power x। X. इसका x क्या गिवन है आपको? 0 to infinity, समझ गए? इनफिनिट। ओके, कंडीशन ऑफ होस्ट या एंट्री कंडीशन लिख सकते हो। एंट्री कंडीशन ऑफ होस्ट विल बी अप्लाइड ऑन, Guest. हाँ ठीक है, यहाँ पे होस्ट है अभी G और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये है आपका गेस्ट, Guest. ठीक है। ओके, तो होस्ट है दिस साइन इनवर्स x और इसका एंट्री कंडीशन है -1 to 1. 1. हाँ, एंड दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन E power x. E power एक्सप्रेशन शुड बिलोंग्स टू -1 to 1. ठीक है। ओके, e to the power x का ग्राफ ये होता है, दिख रहा है आपको? तो पहली बात तो ये -1 to 0 तो कभी हो भी नहीं पाएगा। ओनली पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है वो लिख दो, e to the power x belongs to 0 to 1. इसके अकॉर्डिंग x क्या लिखना चाहिए ये बताओ। इस ग्राफ को देख के बताओ x क्या लिखोगे इसके अकॉर्डिंग, 0 to infinite। ठीक से बताओ। बेटा x बिलोंग्स टू नहीं है, वो e to the power x है। ये ग्राफ तुम्हें x के Minus infinite to 0. -infinity to, 0. हाँ, और अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है क्या बोलो? नहीं आ रहा. तो GOF डिफाइन होगा क्या? Not defined. नहीं। GOF will not be defined। डोमेन वगैरह गिवन नहीं होता तो आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिफाइन तो नहीं हो पाएगा कंफर्म में। देखो ये तो बहुत बेसिक सा मेथड हो गया, बाकी थोड़ा माइंड यूज करते हैं ना तो चीज जल्दी भी आ जाती है। जैसे G of fx डिफाइन करने वाले थे आप, कैश था ये, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to infinity, तुम खुद देख के बताओ ना कि 0 पे e की पावर x की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है. 0 प्लस, तो 0 के 1 प्लस आ रहा होगा ना, हाँ। और 1 प्लस यहाँ पे एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितना एक्सेप्टेबल है, 1. तो वैसे भी नॉट डिफाइन है वो तो प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाता है यार, अपने आप समझ आ जाता है कि क्या करना है। इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखने होते हैं आपको। तो क्लियर? ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। कोई और डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हो। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म पे। बाय। ओके Bye, sir. ओके।